हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। होनी बहुत बलवान है। एक एस्ट्रोलॉजर हमेशा कहता है कि 12 भावों में एक भाव आपके कर्म का होता है। तो क्या होनी बलवान है तो कर्म से हम उसे चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर भी सकते हैं। टोटल आप इष्ट कृपा से बस चेंज कर सकते हैं पूरे भाग्य को, और थोड़ा बहुत मतलब प्रभाव में कमी आप अपने कर्म और प्रभु कृपा से ला सकते हैं। इस विषय में हम एक और वीडियो जो बहुत ही जानकारी भरा होगा और आप सबके लिए बहुत यूजफुल होगा उसे बनाएंगे। आज की कहानी सुनिए। ये कहानी ऐसी नहीं है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। राजा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित, राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, जन्मेजय राजा बने, हम सब जानते हैं। एक बार जन्मेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे, वार्तालाप हो रही थी। अचानक बातों बातों में ही जन्मेजय कुछ नाराजगी प्रकट करते हुए कहते हैं कि जहाँ आप समर्थ थे, भगवान श्री कृष्ण जी थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य थे, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे मतलब महान लोग थे, फिर भी आप लोग युद्ध को रोक नहीं पाए। आप लोग युद्ध को रोक सकते थे, क्यों नहीं रोका? इतने अपार जन धन की हानि हुई। यदि मैं उस समय होता तो अवश्य ही इस युद्ध को रोक लेता, इस युद्ध को रोक लेता अपने पुरुषार्थ से। इस अपार जो जन धन की हानि हुई थी इसको रोक लेता और महाभारत होने ही नहीं देता। तो जन्मेजय के ऐसे अहंकार भरे वचनों को सुनकर वेद व्यास जी शांत रहे। जो बृहस्पति जिसका अच्छा होता है ना, वो छोटी छोटी बातों में उनमें उबाल नहीं आता और उसमें अहंकार भी नहीं होता है। तो उन्होंने कहा, पुत्र, यह होनी थी। आप अपनी पूर्वजों की क्षमता पर मतलब उस पर शंका मत करिए। ये होनी थी, यह विधि द्वारा निश्चित हो गया था, इसको बदला नहीं जा सकता था। यदि बदला जा सकता होता तो श्री कृष्ण जी पूर्ण सामर्थ्य थे, वो युद्ध को रोक सकते थे, युद्ध रोक देते, परंतु ये होनी थी इसलिए हुआ। जन्मेजय ने कहा कि मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। मैं इस बात को मतलब अहंकार भरी बातों में अड़ा नहीं, आप लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, नहीं रोक पाए, नहीं रोका, मैं इस सिद्धांत को मानता नहीं हूँ। अच्छा चलिए, आप भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने वेद व्यास जी से कहा, आप भविष्यवक्ता हैं, आप मेरे विषय में कुछ ऐसी बातें बताइए, मेरे जीवन की होने वाली कोई ऐसी घटना बताइए जो होनी है, और मैं उसे रोककर आपको प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता है। मैं आपको प्रमाणित कर दूंगा। वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो ध्यान से सुन। अब से कुछ वर्षों बाद, मतलब अब से ऐसे टाइम नहीं, अब से कुछ वर्षों बाद तुम काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाओगे। शिकार करने भी आप दक्षिण दिशा में जाओगे। वहां पर आपको एक एक बहुत ही सुंदर एक स्त्री मिलेगी जिसको आप महलों में लेकर आ जाओगे। तब मैं मना करूंगा आपको, इस स्त्री से विवाह मत करना, परंतु आप उस स्त्री से विवाह करोगे। मैं आपको सब करने के लिए मना करता रहूंगा। वह यज्ञ करने कहेगी, मैं आपको मना करूंगा, आप यज्ञ मत करो, आप यज्ञ करोगे। उसके पश्चात मैं यह भी मना करूंगा कि आप यह यज्ञ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, परंतु आप यह यज्ञ को वृद्ध ब्राह्मणों से करवाओ। आप नहीं मानोगे, आप उस यज्ञ को युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। ये होनी द्वारा निश्चित है, बार बार बता रहा हूँ कि मेरे मना करने पर भी मैं हर चीज के लिए मना करता रहूंगा, परंतु आप युवा ब्राह्मणों से ही करवाओगे। और उस यज्ञ होते समय मतलब जब यज्ञ चल रहा होगा तो आप तो जब ये बता रहे थे तो जन्मेजय हंसने लगे। तो वेद शांत हो गए। आप जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये तो तब होगा जब मैं काले घोड़े पर बैठूंगा। मैं आज के पश्चात काले घोड़े पर बैठूंगा ही नहीं। फिर मैं दक्षिण दिशा में शिकार करने जाऊंगा ही नहीं। तो मैं जब काले घोड़े पर ही बैठूंगा नहीं तो आगे की कोई घटना घटित ही नहीं होगी। मैं इस घटनाओं को जो प्रथम उसका चरण है वहीं पर रोक दूंगा कि दूसरे कलर के घोड़े पर बैठ मतलब दूसरे रंग के घोड़े पर बैठने नहीं। तो ठीक है, मैं काले घोड़े पर बैठ। व्यास जी ने कहा, नहीं, यह सब होगा, सब कुछ घटित होगा। अभी आगे भी सुनो, बस इतना ही नहीं, आगे भी सुनो। तो उस रानी के कहने पर युवा ब्राह्मणों से ही आप यज्ञ करवाओगे। उस ब्राह्मण में सॉरी उस यज्ञ में ऐसी घटना घटित होगी कि रानी आपको कहेगी
और वही रानी आपको कहेगी कि ये सभी युवा ब्राह्मणों को दंडित करो, आप उन्हें प्राण दंड दोगे और ब्राह्मणों को प्राण दंड देकर आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और उस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण आपको कुष्ठ रोग हो जाएगा और वही कुष्ठ रोग आपकी मृत्यु का कारण होगा। पूरी घटनाक्रम बता दी हमने। अब आप इस घटनाक्रम को रोक सकते हो तो रोक लो। जन्मेजय हंसे, बोलते हैं कि रोक लूंगा, काले घोड़े पर नहीं बैठूंगा, परंतु फिर भी विचार किया, इतने बड़े भविष्य वक्ता हैं, दूरदृष्टा हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो थोड़ा जैसे बोलते हैं ना एहतियात वैसे करने लगे। शिकार पर जाना उन्होंने छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया, उस समय उन्हें मन में एक बलवती इच्छा हुई कि मैं शिकार पर जाऊं। शिकार करने चल दिए। शिकार पर तो चलता हूँ, परंतु काला घोड़ा नहीं लूंगा। अस्तबल में गए, वहां पर संयोगवश, होनीवश सिर्फ काला घोड़ा ही था। कोई बात नहीं, काले घोड़े को ले लेते हैं, परंतु हम दक्षिण दिशा में जाएंगे ही नहीं, हम तो दक्षिण दिशा तरफ ही नहीं जाएंगे। चलिए, अब वो काले घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा अनियंत्रित हो गया, वह दक्षिण दिशा की ओर भाग चला। कोई बात नहीं, दक्षिण दिशा में पहुंच गए तो भी हम वहां पर किसी स्त्री को नहीं देखेंगे, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे। वो स्त्री दिखी और उस पर इतनी बुरी, मतलब एक जो मोह होता है ना, अज्ञानतावश जो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, वैसा मोहित हो गए, उसको महल में ले आए और बोलते हैं कि इससे विवाह तो कदापि नहीं करूंगा। गुरुजी ने जैसा कहा था वेद व्यास जी ने कि मत करो विवाह, उन्होंने उस समय मना किया, लेकिन विवाह किया, महलों में ले आए, उसने जोर दिया और उसके प्रेम में फंसकर उन्होंने विवाह भी कर लिया। रानी ने कहा हमें यज्ञ करवाना चाहिए। जन्मेजय ने कहा ठीक है, यज्ञ करवाइए। वेद व्यास जी ने मना किया, युवा ब्राह्मणों से यज्ञ मत करवाइए। उन्होंने युवा ब्राह्मणों से ही यज्ञ करवाया। आगे की घटना जैसी वेद व्यास जी ने कही थी, बस वैसा ही हुआ सब कुछ। किसी बात पर, रानी की किसी बात पर युवा ब्राह्मण हंसने लगे। रानी के ऊपर हंसी थे तो रानी को बड़ी क्रोध आ गया, तुरंत प्राण दंड देने के लिए कहा। जन्मेजय प्राण दंड दे दिया। अब जन्मेजय को जैसी प्राण दंड दिया, उसके पश्चात उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। जन्मेजय घबराने लगे, वेदव्यास जी के पास तुरंत गए और बोलते हैं कि मेरे जीवन को आप बचा लो। अपने जीवन को बचाने की प्रार्थना वेदव्यास जी से कि प्लीज मेरे जीवन को बचा लो। तो वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, इतना कोई जब आर्त होकर, दीन होकर करता है, तो जो दयालु पुरुष होते हैं तो उनकी बातों को चलो ठीक है, एक अंतिम अवसर आपके प्राणों को बचाने के लिए देता हूँ, ठीक है। आप महाभारत में हुई एक घटना बताते हैं। महाभारत के जब हम पूरी घटनाक्रम बताएंगे या पूरा महाभारत सुनाएंगे आपको, तो आप पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ उसको सुनिएगा। आपका जितना कोढ़ है ये मिटता चला जाएगा। आपका ये जो कुष्ठ रोग हो गया आपको, ये धीरे धीरे करके मिटता चला जाएगा और अंत में आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए किसी भी घटना पर अविश्वास मत करना, श्रद्धा मत तोड़ना, पूरी श्रद्धा भाव से इस घटनाक्रम को सुनना, महाभारत की कथा को सुनना। उन्होंने कहा ठीक है, और वो सचमुच बहुत ही श्रद्धा के साथ उस कथा को सुनने लगे। और उन्होंने कहा, ये बात और कही उन्होंने कि अगर आपने किसी भी घटना पर अविश्वास जताया तो मैं तुरंत उस प्रसंग को वहीं पर रोक दूंगा, फिर मैं आपको कथा नहीं सुनाऊंगा और फिर मैं आपका जीवन बचा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंतिम अवसर है, विधाता नहीं हूं, अंतिम अवसर है, याद रखना। और यह बार बार उन्होंने चिताया, यह अंतिम अवसर है, अंतिम अवसर है, किसी घटना के प्रति अविश्वास मत करना, श्रद्धा भाव से सुनना। जन्मेजय हाँ पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगे। बहुत अच्छे से कथा चल रही थी आगे। जब व्यास जी ने कथा कही और जब भीम के बल की बात कही और भीम के बल के अनेकों किस्से सुनाए, और जब उन्होंने कहा कि भीम हाथियों को ऐसे सूंड से पकड़कर और अंतरिक्ष में उछाल देते थे और वो वही अंतरिक्ष में हाथी अभी चक्कर लगा रहे हैं, तो जन्मेजय वो आज तक मतलब वहीं घूम रहे हैं और आज तक वापस नहीं आए। तो अब क्योंकि उनके मन में एक जो बोलते ना, देखिए ये हम बाद में कुंडली पर बताएंगे। हालांकि जिसके मन में एक नेगेटिव थॉट्स की भावना आ जाती है तो वो तुरंत एक अविश्वास कर लिया, नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब कैसे हो सकता है कि कोई हाथी को सूंड से पकड़ के उठा के फेंक दे और हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं।
जन्मेजय को वेद व्यास जी ने कहा, उन्होंने तुरंत कथा रोक दी और कहा कि मैंने कहा था आप अविश्वास मत करना, और आपने अविश्वास किया। अब मैं आगे आगे की घटना नहीं सुनाऊंगा। अपनी मंत्र शक्ति के बल से उन्होंने आवाहन किया, वो सारे हाथी जो अंतरिक्ष में थे वो सारे टपक के मतलब धरती पर आकर गिरने लगे, क्योंकि उनका मृत्यु समय मतलब ऊपर से अब उनका आ गया था, अंतरिक्ष में उनकी वो नहीं थी, घूमते रहते इसलिए वो नीचे आ गए। वेद व्यास जी ने कहा यह है मेरे बात का प्रमाण, देखिए सारे हाथी आके गिर गए। जन्मेजय क्या करे, मैंने कहा था। जन्मेजय जितनी देर तक बड़ी श्रद्धा के साथ कथा श्रवण कर रहे थे, उतना उनका कोढ़ मिटता चला गया, उतनी मात्रा में उनके कोढ़ शरीर से कुष्ठ मुक्त हो गया। परंतु एक बिंदु, छोटा सा एक बिंदु उनके शरीर पर रह गया, और वही बिंदु ही उनकी मृत्यु का कारण बना। अब आप विचार करें कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? हमने अपने पिछले वीडियोस में, जो हमारे पुराने वीडियोस है, यदि आप देखेंगे तो हम सबकी लगभग 40 जो ईयर्स की एज होती है, जो 40 वर्ष तक का समय होता है, हमने मतलब बचपन से जो 40 वर्ष तक गुजारा होता है, वहां तक लगभग हमारा जीवन तय हो चुका होता है कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, कैसा बनेंगे, हमारी तकदीरें बन जाती है। ऐसा बोल सकते हैं कि पहले बनती हैं तकदीरें और फिर बनते हैं हमारे शरीर, हमारे भविष्य, बॉडी। तो हमारा भविष्य निर्धारित हो जाता है, तब हम अपना शरीर का धारण कर पाते हैं निश्चित रूप से, तभी हम गर्भ में आते हैं। और हम तो ये जो चीजें हैं, इसके लिए हमारे हाथ में कर्म होता है। श्री कृष्ण जी ने श्री गीता जी में कहा है कि कर्म आपके हाथ में है, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कर्म करो, निष्काम भाव से कर्म करो। गीता जी के 11वें अध्याय का 33वां श्लोक भी है, जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, उठ खड़ा हो, तेरे द्वारा अपने द्वारा यह कार्य कर, अपने द्वारा कार्य करके यह यश प्राप्त कर। यह सब तो तेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बन। मतलब मेरे द्वारा ये सारा इनका नाश है, परंतु तुम निमित्त बन रहे हो इस कार्य के निमित्त। तो क्या हम हर गलत कार्य करें और उसके निमित्त प्रभु है, मतलब प्रभु द्वारा वो किया जा रहा कार्य और हम निमित्त बने? नहीं, आप अपने बुद्धि विवेक बल से कार्य को करें, फल की चिंता नहीं करें। यहाँ पर ये बहुत क्लिष्ट चीज है कि समझ में लोग प्रभु के ऊपर अपने गलत कार्यों को थोप देते हैं कि उनके ऊपर थोप दो, ये तो भगवान ने करवाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जब हम गीता जी को पढ़ते हैं तो उसकी जो सार है वो समझ में आता है कि हमारे कर्म हैं, फल उसी के हमें मिल रहे हैं। वो जो उस समय अर्जुन द्वारा युद्ध लड़ा गया था, वो उन सबके कर्म थे जिनके द्वारा अर्जुन के हाथों उनकी मृत्यु निश्चित थी, इसलिए क्योंकि उनके भी तो पिछले जन्म हुए थे। वो सारा का कर्म के द्वारा निश्चित था ये सब चीजें। और इसका जो पश्चाताप है या फल है, वो अर्जुन लोगों को भी, सबको भी मिला। इसलिए निश्चित होता है कि आप जो कर्म करेंगे उसको उसके फल मिलेंगे। होने को तो टाला ही नहीं जा सकता, लेकिन जो अच्छे कर्म है, जो नेक कर्म बोलते हैं ना, तो ईश्वर के नाम जप से होनी के प्रभाव को हम लोग बहुत बहुत कम कर सकते हैं। इष्ट की साधना से, इष्ट के कृपा से हम लोग इसको बहुत ज्यादा ही कम कर सकते हैं। रोग आएंगे, दुख आएगा, क्योंकि आपने ये तय करके आया है भाई। आज आप तय कर रहे हो कि कल हमारे जीवन में क्या आए, तो वो आएगा। परंतु हमारे आज के अच्छे कर्म से वो दुख पीड़ा नहीं देगा, हमें कष्ट नहीं देगा। और इसी विषय में हमारे पास्ट लाइफ क्या थे हमारे अपनी पास्ट लाइफ में। हालांकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा ये सब जाना जा सकता है, पीएलआर करते हैं, थोड़ा समय भी लगता है उसमें। मगर हम जो ये कुंडली पे यदि बताएंगे, क्योंकि सब लोग पीएलआर के लिए उपस्थित नहीं हो पाते ऐसा, तो जो कुंडली पर बताएंगे या अपनी क्या बोलते हैं उसकी लक्षणों के द्वारा आपको पता चल जाएगा कि पास्ट लाइफ में आपकी क्या गड़बड़ थी और अभी कैसे उसको हमको ठीक करना है। क्योंकि यदि आपके साथ कोई किसी भी भाव का व्यवहार मतलब बुरा है, किसी भाव का व्यवहार मतलब बुरा, इसका ये तात्पर्य होता है कि हर भाव से कोई ना कोई रिश्ते नातेदार जुड़े हैं, हर भाव से आपका कोई ना कोई कर्म जुड़ा है जो आपने कर कर आया, तो उस संबंध में आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ मिलेगी। तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं या कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय तु भारतम, भारत माता की जय हो। सभी मंगलकारी हो, सबका जीवन स्वस्थ सुखी रहे, इसी कामना के साथ हरिओम।